अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ यू यानी यूनिवर्सल सेट इक्वल है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और ये सो ऑन, देन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स इन वेन डायग्राम। पार्ट वन की वैल्यू में हमें सेट एक्स दिया है और सेट वाई दिया है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के जरिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है इसको सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 15, सेट यू हमें दिया गया है, पार्ट 1 में सेट एक्स दिया गया है, सेट वाई दिया गया है और ये जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल, इसमें हमने सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना है। अब ये हमारे पास सेट एक्स है और ये हमारे पास है सेट वाई। अब सेट एक्स जो है इसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं वो तमाम एलिमेंट हम इसमें लिख लेंगे, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है इसके अंदर। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है -1, फिर है -2, फिर है -3 और है -4 और सेट वाई जो है इसमें है 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने सेट एक्स और सेट वाई के तमाम एलिमेंट्स को एक्स और वाई में लिख लिया है। अब हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है, u इक्वल है, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0। उसके बाद देखें -1 जो है इसमें है -1 +1 नहीं लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, -2 +2 नहीं लिखेंगे, -3 +3 ये यूनिवर्सल सेट में नहीं आएगा, -4 +4 ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये प्लस का 5 है, -5 इसमें नहीं है, तो -5 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो यूनिवर्सल सेट में है +-6 +-7 और ये डॉट 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 मतलब ये जारी है। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 2, इसमें हमें u जो है वो दिया गया है। पार्ट 2 में सेट a दिया गया है, इसकी वैल्यू है -1 2 -3 4 और सेट b जो है ये है 1 -2 -3 4 और 5। अब देखें इनमें -3 और ये -3 ये कॉमन है, 4 और ये 4 ये प्लस का 4 ये भी प्लस का 4 ये कॉमन है ना दोनों, तो ये ओवरलैपिंग सेट होंगे। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास है सेट A और ये हमारे पास है सेट B। अब यहाँ पे देखें इनमें सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट्स है ना हम वो लिख लेते हैं। -3 ये भी -3 है, ये भी -3 है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या हुए, -3 और 4। कॉमन एलिमेंट्स को लिखने के बाद अब हम सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब ये देखिए -1 है, सेट ए में -1 लिख देंगे। उसके बाद 2 है, 2 लिख देंगे, -3 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमने लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 भी नहीं लिखेंगे, ये भी हमने लिख दिया है। अब है सेट बी में एक तो हमारे पास है 1, दूसरा हमारे पास है -2, -3 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, +4 भी नहीं लिखेंगे, वो भी लिख दिया है और यहाँ पे 5 बचता है तो हम 5 लिख देंगे। अब हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 को हमने लिखना है। उसके बाद है -1 +1 नहीं लिखेंगे क्योंकि -1 +1 हम यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद है 2 और +2 -2 +2 -2 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे। -3 ये हम लिख चुके हैं, +3 नहीं है ना तो हम +3 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे 4 4 +4 +4 -4 नहीं है तो -4 हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है -5 और ये +5 -5 नहीं है तो -5 यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है +-6 +-7 और ये डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इनका हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं।
रिव्यू एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा u यूनियन v। तो अब u हमारे पास क्या है, -1, -3, -5, -7 और -9। यूनियन v हमारे पास है -1, -2, -3 और ये है -10 तक। अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि सेट को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो जैसा कि -1 इसमें है, इसमें भी है, तो एक दफ़ा ही हम लिखेंगे -1। फिर -2 भी है इसमें, ये -3 भी है, -4, -5 भी है, -6 भी है, -7, -8, -9 और -10। ये -10 तक है ना। तो ये -10 तक सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया है। तो ये हमारे पास आया है u यूनियन v। तो इस तरह पार्ट 1 का यूनियन हमने फाइंड कर लिया है। अब हम पार्ट 1 का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो ये पार्ट 1 की वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, u इंटरसेक्शन v। अब u हमारे पास ये है -1, -3, -5, -7, -9। इंटरसेक्शन v हमारे पास है -1, -2, -3 और ये है -10 तक। तो हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे -1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये लिखेंगे। -2 नहीं है, -3 है, तो -3 लिखेंगे। और -5 है, ये भी लिखेंगे। -7 भी लिखेंगे और -9 कॉमन है, वो लिखेंगे। तो इस तरह ये हमारा u इंटरसेक्शन v फाइंड हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट टू में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करते हैं, x यूनियन y। अब x जो है वो हमारे पास है -1, -2, -3, -4। यूनियन y हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5। x यूनियन y हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब यूनियन में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि दोनों में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये -1 है, ये प्लस का 1 है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, +-1। इसी तरह ये है +-2, +-3, +-4 और 5 जो है ये माइनस का नहीं है, तो 5 प्लस का ही है, तो हम इसको 5 ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह पार्ट 2 का जो यूनियन है वो हमारा फाइंड हो गया है। पार्ट 2 का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे है x इंटरसेक्शन y। x हमारे पास है -1, -2, -3, -4। इंटरसेक्शन y है 1, 2, 3, 4 और 5। इंटरसेक्शन किस तरह से फाइंड होगा, जो दोनों में कॉमन होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में मौजूद हो। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है जो कि है x इंटरसेक्शन y। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ सेट y इक्वल है a b c d और ये z तक, ये अल्फ़ाबेट का सेट है, और सेट z इक्वल है a e i o u। देन हमने फाइंड करना है, पार्ट 1 में है y - z और पार्ट 2 है z - y। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सेट y और सेट z दिया गया है। तो हमने y - z फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं y - z। सेट y हमारे पास है a b c और ये है z तक, माइनस z हमारे पास है a e i o u। अब हमने यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट y में हो लेकिन z में ना हो। तो a e i o u ये नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो ये किस तरह से है, a दोनों में है, नहीं लिखेंगे, b c d e नहीं आएगा, f g h i भी नहीं आएगा, i इसमें है, उसके बाद है j k l m n o नहीं आएगा, p q r s t u नहीं आएगा, v w x y और z। तो ये हमारे पास आ गया है y - z। इस तरह हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2
पार्ट 2 में हमने z माइनस वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं z माइनस वाई। अब सेट z जो है वो है AEIOU माइनस सेट y इक्वल है ABC और ये है z तक। अब हमने इसमें ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट z में तो हो लेकिन y में ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास एम्प्टी सेट है z माइनस वाई। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये भी सॉल्व हो गया है।